नमस्कार साथियों, क्या लगा हम नहीं लौटेंगे? जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए आगे हम देखते हैं। फोकस बस 10 मिनट का दीजिए टाइम और बाकी हम रिजल्ट पूरे लाइव का देंगे और नए वीडियो के साथ नए क्वेश्चन के साथ फिर आप मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। और आज हम क्लास 10th का, ठीक है बच्चों, क्लास 10th का साइंस का देखेंगे इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव, ठीक है। साइंस का 50 ऑब्जेक्टिव आज हम लोग देखेंगे। याद रहे इस क्लास को आप पूरी तरह अच्छी तरह जरूर देखिएगा और साथ में याद करने का पूरा प्रयास कीजिएगा, ठीक है। और हम लोग एग्जाम की दृष्टि से सारे प्रश्न लिए गए हैं, आप लोग बने रहिए मेरे साथ। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्लास 10th का साइंस, ओके बच्चों, क्लास 10th का साइंस। आप लोग कमेंट में बताइए मेरा चश्मा कैसा लग रहा है। अगर चश्मा खराब लगे तो मैं फिर कल न्यू एक चश्मे का एग्जाम करूंगा। मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, तब तक चलिए। क्वेश्चन यहाँ कह रहा है प्रकाश की किरण गमन करती है, ठीक है बच्चों। प्रकाश की किरण गमन करती है। ऑप्शन है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ राइट आंसर इसका क्या होगा बच्चों? इसका राइट आंसर होगा किसी भी दिशा में, गलत है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सीधी रेखा में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 2 में मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, ठीक है। ऑप्शन ए में है समतल दर्पण, ऑप्शन बी में है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी में है अवतल दर्पण और डी में है उत्तल दर्पण। इसका राइट आंसर होगा बच्चों उत्तल दर्पण गाड़ी के चालक के सामने लगा हुआ रहता है, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन है प्रकाश की किरणों के समूह को कहते हैं। ऑप्शन ए में है प्रकीर्णन, ऑप्शन बी में है किरण पुंज, ऑप्शन सी में है प्रदीप्त, ऑप्शन डी में है प्रकाश स्रोत। तो सभी को पता है प्रकाश के समूह, प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं बच्चों? तो किरण पुंज कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है 4 नंबर में उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक, ऋणात्मक, ए और बी दोनों और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा बच्चों धनात्मक होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 5 नंबर में अवतल लेंस को कहते हैं अपसारी लेंस, द्विअवतल लेंस या अपसारी लेंस, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा बच्चों अपसारी लेंस कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 6 नंबर में उत्तल लेंस को कहते हैं अपसारी लेंस, द्विउत्तल लेंस और अपसारी लेंस और इनमें से कोई नहीं, ठीक है, यानी कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर में निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ऑप्शन 4 है आपके पास कांच का, प्लास्टिक का, जल का, मिट्टी का। इसका राइट आंसर होगा बच्चों क्या होगा? मिट्टी का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है 8 नंबर में किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? समतल दर्पण से या उत्तल दर्पण से, अवतल दर्पण से, कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? उत्तल दर्पण से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, 7 नंबर था। अब 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है किस दर्पण से हमेशा वस्तु छोटा, ये तो हो गया आपका। 10 नंबर में है किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब 12 बनता है, ठीक है। इसमें पूछ रहा उत्तल दर्पण से, अवतल दर्पण से, समतल दर्पण से, कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? अवतल दर्पण से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, ठीक है। तो 1 है, 2 है, 3 है या 4 है। इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? 2 है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 11 नंबर में फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है। इसका क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर होगा अवतल दर्पण। आप लोग कमेंट में बताइए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
कह रहा है 12 नंबर, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? अभिलंब से दूर या अभिलंब के समांतर, अभिलंब के निकट या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा बच्चों अभिलंब के निकट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, कम होती है, अधिक होती है, संतुलित होती है या सभी होती है। इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? कम होती है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है 14 नंबर में इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है? ऑप्शन ए में है 1/v + 1/u = 1/f, जो कि यही आंसर होगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल है, निर्वात में प्रकाश की चाल है। ठीक है, तो कह रहा है कि इसका राइट आंसर होगा 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है 16 नंबर, दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? इसका राइट आंसर होगा बच्चों अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 17 नंबर में मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनते हैं? कर्निया पर, परितारिका पर, पुतली पर, रेटिना या दृष्टि पटल पर। इसका राइट आंसर होगा बच्चों रेटिना पर या दृष्टि पटल पर, उसी को बोला जाता है। अगला है 18 नंबर में एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। ठीक है बच्चों, 0 से 25, 0 से अनंत, 25 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर से अनंत। इसका क्या होगा आंसर? 25 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर एवं अनंत तक होता है। कह रहा है 19 नंबर में जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है कौन सा दोष होता है? तो दूर दृष्टि दोष होता है, निकट दृष्टि दोष होता है, जरा दृष्टि दोष होता है और धुंधला होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? निकट दृष्टि दोष होता है। ठीक है, चलिए कह रहा है 20 नंबर में नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है, क्या होता है? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष या जरा दृष्टि दोष या वर्णनता। क्या होगा इसका राइट आंसर बच्चों? जरा दृष्टि दोष। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 21 नंबर में चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है, कैसा प्रतीत होता है? नीला, उजाला, लाल या काला। इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? काला होगा। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन है श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है? ऑप्शन ए में 3, ऑप्शन बी में 4, ऑप्शन सी में 5, ऑप्शन डी में 7। ओके बच्चों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी यानी कि 7। ठीक है, अगला कहता है 23 नंबर में इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, डी कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक है, चलिए अगला है 24 नंबर जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। दूर दृष्टि दोष होता है, निकट दृष्टि दोष होता है, जरा दृष्टि दोष होता है या वर्णनता होता है? वर्णनता। इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? दूर दृष्टि दोष होता है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कह रहा है 25 नंबर निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है कौन सा लेंस दोष होता है? उत्तल लेंस होता है, अवतल लेंस होता है, बेलनाकार लेंस होता है, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? अवतल लेंस होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? ऑप्शन ए में है 6, ऑप्शन बी में है 4, ऑप्शन सी में है 5, ऑप्शन डी में है 3। एक प्रिज्म जो होता है 5 सतहों से घिरा होता है। क्वेश्चन नंबर 27 प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? एक अधिक होता है, एक कम होता है। यहाँ कम की जब बात करें तो बैगनी लीजिएगा। ठीक है, आप लोग आंसर राइट में। और आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, तब किसके कारण होता है? प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, और इनमें से कोई
नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। 30 नंबर क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मानव नेत्र दो है, अनंत इनका दृष्टि क्षेत्र होगा 180 डिग्री और 150 डिग्री, 120 डिग्री, 160 डिग्री। इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? 180 डिग्री। ठीक है, चलिए अगला बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कांच का अपतनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम है? ऑप्शन ए में लाल है, ऑप्शन बी में पीला है, ऑप्शन सी में बैंगनी है, ऑप्शन डी में आसमानी है। इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? बैंगनी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 21 नंबर एंगास्ट्रम का मान क्या होता है? 10 के पावर -10 एम, 10 के पावर -8 एम, 10 के पावर -11 और कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा 10 के पावर -10 एम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 32 नंबर में तारों के टिमटिमाते प्रतीक होने का कारण है वायुमंडलीय परिवर्तन, वायुमंडलीय कण विक्षेपण, वायुमंडलीय प्रकीर्णन, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? वायुमंडलीय परिवर्तन के कारण क्या होता है? तारों का टिमटिमाना प्रतीत होता है। ठीक है, कह रहा है 33 नंबर क्वेश्चन निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है? अर्धचालक नहीं है। ठीक है, अर्धचालक होना चाहिए, अर्धचालक नहीं है। कह रहा है सिलिकॉन, ठीक है, जर्मेनियम और एक है पारा, एक कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? अर्धचालक नहीं है तो सिलिकॉन यहाँ आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कह रहा है 34 नंबर में विभव का मात्रक है। विभव का मात्रक क्या है बच्चों? एम्पियर है या ओम है, वोल्ट है या वाट है। इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? वोल्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 35 नंबर में टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है? क्या करता है हुआ बच्चा? पिघलता है। याद रखिएगा, कहता है 2500 डिग्री सेल्सियस, 3000 डिग्री सेल्सियस, 3500 डिग्री सेल्सियस और डी में है 4000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका 3500 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 में विद्युत शक्ति का मात्रक होता है एम्पियर, वोल्ट, ओम, वाट। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। कहता है वाट लगा देंगे तो वही यहाँ वाट होगा। ठीक है बच्चों, चलिए 37 नंबर में आवेश का एसआई मात्रक होता है। आवेश का वोल्ट, ओम, जूल या कूलॉम। राइट आंसर होगा बच्चों कूलॉम। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 38 नंबर निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? सुचालक है सल्फर है, प्लास्टिक है, आयोडीन है, ग्रेफाइट है। इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? ग्रेफाइट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कहता है विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? तो विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? तो लोहा का नहीं होता है, तांबा का भी नहीं होता है, सोना का भी नहीं होता है। तो किसका होता है बच्चों? टंगस्टन का होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है बैटरी से किस प्रकार से धारा प्राप्त होती है? ऑप्शन ए में है एसी, ऑप्शन बी में है डीसी, एसी और डीसी दोनों, डी इनमें कोई नहीं। ऑप्शन नंबर क्या होगा राइट आंसर? डी, सॉरी बी, यानी कि डीसी करंट, डायरेक्ट करंट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 41 में विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है आमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर या कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा बच्चों? आप लोग बताइए। इसका आंसर होगा वोल्टमीटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 42 नंबर में विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत हीटर की कुंडली में जब बात करें तो याद रखिएगा नाइट्रोन का उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन है 43 में विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है। ठीक है, ऑप्शन है जनित्र, मोटर, एमीटर और गैल्वेनोमीटर। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा बच्चों? जनित्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1 एचपी यानी कि 1 एचपी का मतलब होता है अश्व शक्ति यानी हॉर्स पावर बराबर होता है तो 1 एचपी बराबर 746 वाट होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर ऊर्जा का एसआई मात्रक है। ऊर्जा का एसआई मात्रक है तो कैलोरी है, जूल है, ताप है, कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है जूल। ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन है 1 जूल का मान होता है
4.18 कैलोरी, 0.24 कैलोरी, 0.42 कैलोरी और सभी सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? 0.24 कैलोरी है। कोई दिक्कत नहीं सर। ध्यान देखिएगा आगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, कह रहा है 27 नंबर में बिजली के फ्यूज का तार बना होता है, ठीक है, टीन का बना होता है या तांबे का, या तांबे और टीन दोनों का, और इनमें से कोई नहीं। तो बिजली का जो फ्यूज बना होता है वह किसका बना होता है? वह तांबे और टीन का बना होता है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है अगले सवाल में जिन पदार्थों से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होता उसे कहते हैं, उसे विद्युत रोधी कहते हैं, विद्युत चालक कहते हैं, ए सी और बी दोनों, और ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा बच्चों विद्युत रोधी। जिन पदार्थों से विद्युत प्रवाह, विद्युत मतलब करंट प्रवाह नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे? विद्युत रोधी बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 49 नंबर में एकांक समय में विद्युत आवेश के परिमाण के प्रवाह को क्या कहा जाता है? विद्युत विभव, विद्युत प्रतिरोध, विद्युत धारा, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? विद्युत धारा कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 50 नंबर में, हम लोग एकदम करीब पहुंच चुके हैं। और लास्ट क्वेश्चन है, किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? ऑप्शन है एमीटर में, वोल्टमीटर में, कुंडली में और विद्युत सेल में। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? कुंडली में न ही ऋणात्मक चिन्ह होता है न ही धनात्मक चिन्ह होता है। ठीक है बच्चों, और ये रहा केडी यानी कि मैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलते हैं, बाय।